हाय एवरीवन, आप लोगों के सपोर्ट और प्यार ने फिर से हमें मजबूर कर दिया वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि अपना परिवार जो है 7 के का हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आप लोग प्यार और सपोर्ट बना के रखिए, तब जाके कहीं ना कहीं हम आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं और वैसा चीज़ पढ़ाने का प्रयास करते हैं जो कभी भी नहीं पढ़ाए हैं, और आप लोगों को उस तरह से सिखाने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन मिले तो आप वहाँ से घबराइए नहीं और मैक्सिमम क्वेश्चन को क्या कहते हैं बना के आइएगा वहाँ से। तो इसलिए जो है कि हम आपके लिए प्रत्येक पॉइंट वाइज पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ से जो है कि आप लोग सीखने का प्रयास कीजिए। 10 मिनट 20 मिनट का वीडियो रहता है, लेकिन काफ़ी बहुत ही अच्छा रहता है। पिछले क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गया था, -66 की जगह पे +66 था, जिसे मैंने कमेंट में पिन कर दिया था, तो वहाँ से आप लोग सही कर लीजिएगा। तो चलिए, अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लाइन इंटीग्रल पढ़ लिए थे, उसके बाद जो है कि अब हम बात करेंगे सरफेस एरिया की, ठीक है। लेकिन आखिर ये सरफेस एरिया किसका निकालना होगा, तो देखिए टॉपिक जो लिखा हुआ सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि सरफेस एरिया किसका निकालना है, सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन। यानी कि रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो है कि उसको रोटेट, यहाँ देखिए रोटेट के सेंस में लेंगे, ना कि क्रांति के सेंस में लेंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज देखिए रोटेट जो करेगा वह मैक्सिमम 2 एक्सिस, क्योंकि बेसिकली ये 0, ये x, ये y, ये हमारा x डैश, ये हमारा y डैश, यानी कि यह जो हमारा रोटेट जो करेगा क्या करेगा, या तो x एक्सिस के अबाउट में रोटेट करेगा इस तरीके से, या हमारा y एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, यानी कि इस तरीके से घूमेगा, नहीं तो हमारा जो है कि इस तरीके से घूमेगा। जैसे साइकिल का पहिया देखिए, एक धुरी लगा हुआ था, गोल गोल घूमते रहता है, ठीक है। अगर उसी को उठा के वैसे घुमा दिया जाए तो वह एक एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, एक हमारा वाई एक्सिस के अबाउट में रोटेट करता है। तो इससे जो है कि आपका क्वेश्चन जो पूछा जाता है बेसिकली जो है कि हमारा 2 टाइप का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। जैसे अगर मानिए आप सोचिएगा कोई भी, ठीक है, कोई भी फिगर ले लीजिए कि जैसे आप मानिए सर्कल ले लीजिए, ठीक है। सर्कल को रोटेट करेंगे कंटिन्यू तो वह 3D में कन्वर्ट हो जाएगा, और वह एक कैसा दिखेगा, वह जो है कि हमारा एक जो है कि स्फीयर का रूप ले लेगा, ठीक है, जिसका फॉर्मूला आप लोग जानते भी होंगे। ऐसे आप लोग प्रैक्टिकली रूप में देखते हैं कि घर में अगर कोई सीलिंग में फैन लगा हुआ तो देखते हैं उसमें से 3 ब्लेड लगा हुआ, लेकिन स्पीडली नचता तो लगता है सर्कल वहाँ पे निर्माण हो रहा है। तो उसी तरीके से क्या करना है, यहाँ पर जो है कि कोई भी चीज दिया होगा उसको अगर हम लोग एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं, 2 चीज याद रखिएगा, एक होता है हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, दूसरा हमारा क्या करेगा, वाई एक्सिस के अबाउट में रोटेट करेगा। तो पहला चीज ध्यान रखिएगा, सरफेस एरिया को हम लोग क्या करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहीं पे कभी कभी जो है ना कि आप लोग फॉर्मूला देखते होंगे तो यहाँ से जो है एस लिखा हुआ रहता है, मतलब सरफेस एरिया कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एस लिखा हुआ रहेगा और यहाँ से 2πs लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो वो सभी चीज को भूल जाइए। तो हम जाएंगे बेसिक, मतलब कि क्या करते हैं, दिन भर मेहनत करके आप लोगों के लिए सोचते हैं कि क्या आसानी से पढ़ लीजिए कि आप लोगों को जल्दी क्वेश्चन बन जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला देखिए फॉर्मूला जो लिखा हुआ S इक्वल टू सरफेस एरिया इक्वल टू, यहाँ पे लोअर लिमिट x1 है, उसके बाद क्या है अपर लिमिट x2 है, यहाँ लिखा हुआ 2πy अंडर रूट 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इंटू dx। ध्यान दीजिएगा, अगर x, यह किस समय ये फॉर्मूला लगेगा, जब हमारा जो है कि x एक्सिस के अबाउट में क्या करेगा, रोटेट करेगा, तब जो है कि हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर मानिए एक फॉर्मूला आपको याद है तो दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। कैसे सर, x वाला हमको याद है, तो अगर y एक्सिस के अबाउट में रोटेट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2πy है तो y की जगह पे सिर्फ क्या करेंगे, x कन्वर्ट करेंगे 1 प्लस, लेकिन देखिए यहाँ dy/dx है, यहाँ पे क्या हो जाएगा dx/dy का होल स्क्वायर इंटू dy हो जाएगा। ये फॉर्मूला किसके लिए होगा, y एक्सिस के अबाउट में जब रोटेट करेगा उसके लिए। तो अब जो है कि यहाँ से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन से सीखते हैं कि आखिर और जो पॉइंट होगा उसको बताते चलेंगे, ठीक है। और एक चीज देखिएगा कि इसमें आपको जो है कि मतलब सिर्फ होनी चाहिए अपर हाफ से होता है, लोअर हाफ से नहीं लिया जाता है। क्यों, क्योंकि अगर मानिए कि कोई भी यहाँ से ये मानिए सर्कल है, ठीक है, यह सर्कल है, तो ये मानिए एक्स एक्सिस बोला कि आपको जो है कि सर्कल का यानी कि रेडियस दे दिया। फिर सर्कल में क्या होता है, हमारा रेडियस ही होता है ना, तो सिर्फ रेडियस मानिए अगर हम लोगों को दे दिया, ये ओरिजिन से क्या, और ये मान लीजिए रेडियस 5 है, आप क्या करेंगे 5 से यहाँ से सर्कल बनाने का प्रयास करेंगे, यानी कि यहाँ से क्या करेंगे रेडियस लेके इसका सर्कल बनाइएगा। तो सर्कल क्या हो जाएगा, मानिए यहाँ से सर्कल जो है कि हमारा इस तरीके से ऐसा बनेगा, क्योंकि ओरिजिन से गुजरेगा, तो सर्कल ऐसा हो गया। अब इसको देखिए बोला एक्स एक्सिस के रोटेट घुमाना, एक्स एक्सिस बोला तो ऐसे से घुमाएंगे, ठीक है।
तो ये देखिए जो ही लेंगे तो ये कहाँ से कहाँ तक, ये देखिए ओरिजिन से चला और ये हाफ, अगर मानिए सिर्फ अगर ऊपर में हाफ ही रहेगा फिर भी उसको रोटेट करेंगे तो वह क्या दिखेगा हमको, एक जो है कि स्फीयर ही दिखेगा। इसलिए सिर्फ हम लोग क्या लेते हैं, अपर हाफ का वैल्यू को लेते हैं, लोअर हाफ को छोड़ देते हैं किसी भी फिगर में। तो देखिए क्वेश्चन एक लिखे हुए हैं और इस क्वेश्चन का बनाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो लिखा हुआ है फाइंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द कर्व, यानी कि वह क्या करेगा, जनरेट हो रहा है किसके द्वारा, रिवॉल्यूशन ऑफ कर्व क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है। और ये कर्व का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर विच रोटेट्स अबाउट x एक्सिस। तो आप लोग पहले 12 में भी पढ़ चुके हैं कि सर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, यह किसका इक्वेशन दिया हुआ रहता है, यह जो इक्वेशन है आपका किसका है, इक्वेशन ऑफ सर्कल का है। सर ये सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यह सर्कल है, बोला किसके अबाउट घूमेगा, एक्स एक्सिस के अबाउट में घूमेगा। सर ये भी क्लियर हो गया। और इसका देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ए क्या होता था, ए इज द रेडियस, ए हमारा क्या होता था, रेडियस होता था। तो यहाँ से आपका डायरेक्टली फिगर क्लियर हो गया कि आखिर जो है कि हमारा सर्कल कैसा दिया हुआ है। तो यहाँ से माना जाए ये चीज हमारा, देखिए ये O हो गया, ये X हो गया, ये Y हो गया, ये Y डैश हो गया, ये हो गया X डैश, ठीक है। तो यहाँ से जो है कि हमारा सर्कल का जो निर्माण होगा वह कैसा निर्माण होगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए पॉजिटिव जो दिया हुआ ना रेडियस, रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो इसलिए मानिए अगर जो है इसका रेडियस कितना दिया होगा, सर ये रेडियस ए है, मतलब ओरिजिन यहाँ से हम लोग लेते थे, एक्चुअली पढ़ते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट 0, और यहाँ पे क्या होता था, चूंकि रेडियस है ए, तो ये अगर एक्स एक्सिस पे बनाइएगा, चूंकि रोटेट करेगा एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, तो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होगा तो उसके लिए क्या लेते हैं हम लोग, वाई का वैल्यू क्या हो जाता है, मेरे लिए वाई का वैल्यू 0 हो जाता है। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, चूंकि रेडियस ए दिया हुआ है, यानी कि रेडियस का वैल्यू क्या है, 0 से स्टार्ट हुआ पहुंचा कहाँ तक, सर इसका रेडियस जो है ए हो जाएगा। तो माने ऐसा घुमाएंगे तो ऐसा आपका सर्कल बन जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के रोटेट घुमाइएगा घूम जाएगा, अच्छी बात है। तो अब देखिए इसमें जो है क्या करना आपको, कि हम क्या बोलते हैं लोअर हाफ से, इससे कोई भी मतलब है आपको नहीं होनी चाहिए, आपको सिर्फ मतलब होगा अपर हाफ यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर भी इसको रोटेट करेंगे तो फिर भी हमारा स्फीयर ही दिखेगा। जियो ही मानिए कि सर्कल को घुमाएंगे तो स्फीयर दिखेगा। और क्या निकालना है, सरफेस एरिया। आपको फॉर्मूला याद हो गया, फॉर्मूला आपको पता चल गया कि सर इस स्फीयर का फॉर्मूला जो हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर होता है, ये चीज पता चल गया आपको। लेकिन आखिर ये निकलेगा कैसे, हमको तो निकाल के बताना है। तो इसमें से हम लोग क्या जानते थे, सिर्फ अगर एक देखिए ये साइमेट्रिकल फिगर है, ये जैसा फिगर है वही हमारा इधर बनेगा फिगर, सेम टू सेम, क्योंकि रेडियस हमारा सेम है। तो साइमेट्रिकल फिगर है, अगर इसका एरिया निकाल लिए, इस छोटे सा इस पार्ट का अगर एरिया हम निकाल लिए, इससे क्या करेंगे 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। कोई बच्चे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जहां पे उनका गलत हो जाएगा, तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सर चूंकि एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट है तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा, क्या लिखेंगे, एस इक्वल टू लोअर लिमिट x1 अपर लिमिट x2, ये कितना हो जाएगा 2 पाई y अंडर रूट 1 प्लस dy बटे dx का होल स्क्वायर इंटू dx। अब कहोगे कि सर देखिए 2x1 x2 का वैल्यू आपको पता चल गया होगा, मतलब ये रेडियस कहां से स्टार्ट हुआ, इनिशियल पॉइंट से 0 से स्टार्ट हुआ, a तक वैल्यू गया ना, तो लोअर लिमिट सर x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा a। 2 पाई ये y जो दिया हुआ है, क्या y क्वेश्चन में यहाँ से हमको निकालने की जरूरत है या नहीं, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन सर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं क्या, dy बटे dx चाहिए, dy बटे dx मतलब डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन आपका कहीं भी साथ नहीं छोड़ेगा, इसलिए डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। तो अब सर dy बटे dx कैसे निकलेगा, कहां से निकलेगा, इस इक्वेशन से निकलेगा। आप लोग खुद सोच रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 2y, यहाँ से हो जाएगा 2y इंटू dy बटे dx, चूंकि ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का वैल्यू क्या होता है 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से करेंगे dy बटे dx, चूंकि इक्वेशन में पुट करना है dy बटे dx का वैल्यू, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2x, सर ये 2y गुना में है तो नीचे आ जाएगा 2y डिवाइड में, तो यानी कि dy बटे dx का वैल्यू यहाँ से आ गया सर -x बटे y आ गया।
जो चीज देखिए फॉर्मूला लिखने से यही बेनिफिट होता है। हमको क्या चाहिए, dy/dx का वैल्यू, तो यहाँ पे हमने निकाल लिया। अब इस इक्वेशन में डायरेक्टली पुट करते हैं तो देखिए ये x² का वैल्यू 0, सर अपर लिमिट a हो जाएगा, यहाँ से 2 पाई, y को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस dy/dx का वैल्यू सर है माइनस x बटे क्या हो जाएगा y का होल स्क्वायर, i इंटू यहाँ पे हो जाएगा dx। इसका सॉल्यूशन कर लीजिए तो देखिए ये क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a हो जाएगा, और यहाँ से आपका ये हो जाएगा 2 पाई y। अब देखिए दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1 प्लस, चूंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी x² बटे y², और लास्ट में हमारा यहाँ से हो जाएगा dx। तो अब सर यहाँ से क्या करें, चूंकि इसका अब जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। तो देखा जाए कि अब आपके पास क्या होगा सर, 0 हो गया, यहाँ से a हो गया, यहाँ से हमारे पास है 2 पाई y, ठीक है, इंटू सर इसको जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा y² प्लस x² प्लस x² बटे यहाँ से कितना हो जाएगा y², नीचे में हो जाएगा रूट में है y², इंटू हो जाएगा यहाँ से dx। देखिए अब क्या बाहर निकल जाएगा, 0 से a हो जाएगा, ये 2 पाई y रह जाएगा, इससे देखिए अंडर रूट क्या दिया हुआ है, यहाँ से y² प्लस x², इससे क्या बाहर निकल जाएगा y निकल जाएगा, और यहाँ पे dx बचेगा। सर ये y से y कैंसिल हो गया, आपके पास 2 पाई बचा, 2 पाई को बाहर कर लीजिए। अब देखिए ये 0 से a लिमिट है, डालेंगे और देखिए अंडर रूट x² प्लस y², यानी कि x² प्लस y² इक्वल टू आपको इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, a² दिया हुआ है, जो ही रूट के अंदर में डालिएगा, यहाँ से देखिए x² प्लस y² का वैल्यू अगर हम लोग डालेंगे a² तो इससे क्या बाहर निकलेगा, a बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे a इंटू dx। अब सर ये जो हमारा a है, a भी हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर कर लेंगे। अब देखा जाए तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 का डिफरेंशिएट इंटीग्रेट क्या होता है, x हो जाएगा 0 से a। अब क्या करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं। सर अपर लिमिट देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई, यहाँ से ये 2 पाई हो जाएगा, और ये हम लोग a देंगे तो यहाँ से ये a हमारा कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 पाई इंटू a पुट करेंगे तो यानी कि 2 पाई a है, गुना a कितना हो जाएगा, यहाँ से a हो जाएगा 2 पाई a माइनस 0, यानी कि a रह जाएगा, यानी कि सर फाइनली हमारे पास आ गया 2 पाई a², ठीक है। तो ये जो हम लोग निकाल लिए, सिर्फ अभी किसका एरिया निकल पाया सर, हमारा इसका एरिया निकल पाया, लेकिन हमने आपको क्या बोला था, चूंकि अपर हाफ से मतलब होता है तो इसको भी एरिया से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चूंकि रिवॉल्यूशन करेगा तो स्फीयर होगा, तो इसमें क्या करना है आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से सर 2 इंटू 2 पाई a², यानी कि फाइनली 4 पाई a² आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर स्क्वायर यूनिट एरिया है तो स्क्वायर यूनिट लगा हुआ रहेगा लास्ट में, अगर वॉल्यूम रहता तो क्यूबिक यूनिट्स रहता, ठीक है। तो यहाँ से आपने देख लिया कि सर हम लोग स्फीयर का फॉर्मूला याद जो किए हैं वही आपका आ जाता है, ये प्रूफ हो गया। तो एक क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वो तो आंसर याद था, अब इसको बताते हैं। देखिए लिखा हुआ फाइंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इसमें भी हमको सरफेस एरिया पूछा गया है, जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द लूप ऑफ द कर्व। अब देखिए यहाँ पे नाम बदल कर दिया लूप ऑफ द कर्व, ठीक है, जहाँ की x बराबर दिया हुआ है t², y बराबर दिया हुआ t माइनस 1/3 इंटू t³ अबाउट x एक्सिस। साफ साफ क्लियर कर दिया है कि आपको सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन वह जो है कि कंटिन्यू लूप जो है कि x एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। और देखिए यहाँ पर जो है कि हमको 2 चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, एक x बराबर यहाँ से t² लिख दिया है, एक y बराबर जो है कि हमारा यहाँ से लिख दिया है t माइनस 1/3 का t का होल क्यूब, मतलब 1/3 t³ लिख दिया है। तो यहाँ से अबाउट x एक्सिस है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, s इक्वल टू क्या होता है, अभी तो हम जानते थे सर, यहाँ पे x1 होगा, यहाँ पे x1 हो, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई हुआ है, अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे होता था dx, ठीक है। क्वेश्चन के मुताबिक सर हमको चाहिए dy/dx का वैल्यू। अब आप पढ़े हैं कि ये देखिए x बराबर t y बराबर t फंक्शन दिया हुआ हो, तो आप समझ जाइए यह जो हमारा किस में दिया हुआ, पैरामीट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, तो इसको एक में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ताकि आपको आसानी हो। क्योंकि देखिए अगर x बराबर आपका दिया हुआ है t², तो अगर आप चाहिएगा तो यहाँ से t का वैल्यू बराबर t बराबर आप क्या पुट करना चाहेंगे, क्योंकि अगर हमारा ये फंक्शन x और y के टर्म में रहेगा तो हमको आसानी होगा बनाने में, तुरंत बना लेंगे।
ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से, चूंकि y इक्वल टू लिखा हुआ है t माइनस 1/3 का टी क्यूब, कहीं पर भी पुट करेंगे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, t इक्वल टू, तो यहाँ पे अगर देखिए t दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं, t कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा 1 माइनस 1/3 का टी स्क्वायर बचा। तो y इक्वल टू देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, t का वैल्यू हो जाएगा √x इंटू 1 माइनस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/3 टी स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया हुआ है x दिया हुआ है। तो y इक्वल टू डायरेक्टली क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे तो ये हो जाएगा √x, यहाँ से दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा x, अब बटे क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 3 बाहर निकल जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो इससे गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3y। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए बहुत साइड। अब स्क्वायर क्यों करेंगे, देखिए एक बेनिफिट मिलेगा कि सर ये हो जाएगा हमारे पास 9y स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा x हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि वेरिएबल पहले रहेगा तो बनाने में आसानी होगा। क्यों आसान होगा, तो यहाँ से क्या करते हैं 9y स्क्वायर को लिख सकते हैं x इंटू माइनस कॉमन ले लीजिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर, चूंकि देखिए फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग क्या किए हैं माइनस सिर्फ माइनस को कॉमन कर लिया, माइनस का स्क्वायर करिएगा पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हमारा यहाँ से क्या हो गया 9y स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक बात बताते हैं, यहाँ से आपकी मर्जी, आप चाहिएगा तो इसको x इंटू 3 माइनस एक्स करके भी बनाइएगा तो कोई भी गलत होने की चांसेस नहीं रहेगी। तो ये हो गया 9y स्क्वायर इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा। अब क्या चाहिए कि क्वेश्चन में जो है हमको निकालना है सिर्फ dy/dx। देखिए अब इससे हमको आसान हो जाएगा dy/dx निकालने में। कैसे, जब देखिए इसका 9y स्क्वायर है तो 9 टू कितना हो जाएगा 18y तो होगा ही होगा, प्लस ये क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, यहाँ देखिए इसको u मान लीजिएगा, इसको क्या मान लेंगे v। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट रूल से बनाइएगा। तो ये सर पहले dx/dx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये v को टर्म को वैसे लिख देंगे, बीच में प्लस का साइन होता है प्लस लिख देंगे। उसके बाद क्या करते हैं कि सर यहाँ पे हमने क्या किया, अब v टर्म को लिखेंगे, क्या करेंगे यहाँ से देखिए किसका हम लोग डिफरेंशिएट किए, x वाले टर्म का डिफरेंशिएट किए और y वाले टर्म को लिख दिए। अब क्या करना है, यहाँ से x वाले टर्म को लिखना है, v वाले टर्म का डिफरेंशिएट करना है। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू x माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से चूंकि पावर 2 पीछे चला जाएगा x माइनस 3 का पावर 1 हो जाएगा। तो आपके पास देखिए फाइनली आपके पास क्या हो गया सर, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखा जाए तो ये हो जाएगा सर हमारे पास है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2x इंटू एक्स माइनस 3 बटे हो जाएगा यहाँ से 18y। देखिए यही हो जाएगा ना, यहाँ से हो जाएगा हमारा 18y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए और यहाँ से इसको हम लोग चाहे तो तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, तो सर ये जो हमारा हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, देखिए यहाँ से दिया हुआ x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको अगर x माइनस 3 को बाहर कर ले तो आपके पास देखिए क्या बचेगा सर, x माइनस 3 को बाहर करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास x माइनस 3 और ये प्लस में बच जाएगा सर हमारे पास, यहाँ से बचेगा कुछ नहीं, सिर्फ बचेगा 2x और नीचे में है 18y। ठीक है, तो देखिए dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, यहाँ से जो है ये हो गया हमारा x माइनस 3, सर देखिए x प्लस 2x क्या हो जाएगा 3x माइनस 3, सर 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 1 बचेगा, यानी कि सर प्लस 3 यहाँ से यहाँ से 3 को बाहर निकाल लिए तो आपके पास क्या बच गया x माइनस 1 बच गया, यहाँ पे बता दिए। और नीचे में है आपका 18y, सर 3 से कट जाएगा, यानी कि फाइनली आपके पास dy/dx का वैल्यू क्या हो गया x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 बटे यहाँ से हो जाएगा 6y। तो देखिए ये चीज हो गया। आप dy/dx के जगह पे इसको पुट करिएगा, तो पुट करें क्या, तो अब देखिए बात आता है कि सर यहाँ से जो है ये चीज x1 और x2 का हम लोग वैल्यू क्या लेंगे, क्योंकि अबाउट x एक्सिस के अबाउट में रोटेट करेगा, तो x एक्सिस के अबाउट जब रोटेट करेगा तो उसका देखिए यहाँ से ये लूप जो बनेगा आपका कैसा बनेगा, यहाँ से जो x एक्सिस लेगा तो ये ओरिजिन से निकलेगा बाहर, ओरिजिन से बाहर निकलने के बाद क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ से देखिए अब क्या करेंगे हम लोग इस इक्वेशन में, जहां पर भी यहाँ देखिए इस इक्वेशन में क्या करते हैं आप पुट करके देखिए, क्योंकि यह जो है कहाँ पे है सर, ये ओरिजिन यहाँ से 0 0 है,
क्योंकि देखिए ये x का भी वैल्यू 0, y का भी वैल्यू 0 है, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो सर हमारे पास जैसे x का वैल्यू 0 पुट के देखिए 0, तो यहाँ से y का भी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 0, चूंकि y x इस एक्सिस पे है तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो ये x का वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, जब y का वैल्यू हम लोग 0 देंगे सर ये 0, ये राइट साइड 0 हो जाएगा, तो 0 का इसको इधर भेजेंगे, एक बार x बराबर 0 हो जाएगा, ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, इसको इधर भेजेंगे 0, लेकिन x माइनस 3 इक्वल टू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू 3 निकल जाएगा। तो इसलिए सर यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू लेते हैं चूंकि x1 x2 है, तो यानी कि 0 से कहाँ तक पहुंचेगा 3 तक पहुंचेगा, क्योंकि हमको मतलब है सिर्फ अपर हाफ से, इसमें देखिए गुना भाग कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये लूप 0 से 3 जा रहा है, ऐसा जा रहा और कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, अपर हाफ से मतलब है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, अपर लिमिट 3 हो जाएगा, यहाँ से 2 पाई, ये देखिए y लिखा हुआ, चलिए y लिख देते हैं, यहाँ से अंडर रूट ये क्या दिया हुआ 1 प्लस dy बटे dx, तो dy बटे dx का यहाँ पे है होल स्क्वायर। एक बार इसको सॉल्यूशन करके यहाँ पे डायरेक्टली बैठा दे क्या, बिल्कुल बैठा देते हैं। तो देखिए dy बटे dx का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो सर ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे 36 यहाँ से कितना हो जाएगा y स्क्वायर होगा, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से बैठा दीजिए, आपको आसान होगा। तो सर लिख देते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसके नीचे में हो जाएगा 36y स्क्वायर इंटू यहाँ पे हो जाएगा dx, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा सर 0, यहाँ चाहिए तो आप 2 पाई को बाहर निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बातें नहीं है। तो 2 पाई निकाल दिए तो सर यहाँ पे बचेगा y, यहाँ से देखिए जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा आपके साथ में, सर ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे आ जाएगा 36y स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए रूट से बाहर कितना निकल जाएगा, सर रूट से बाहर निकलेगा 6y बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए क्या करिएगा, यहाँ से जाके हम लोग चाहे तो 6 को बाहर कर सकते हैं, और देखिए ये y से y कट जाएगा, 6 बाहर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 6 निकाल लेंगे तो हो जाएगा 2/6, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 2/6 पाई निकलेगा तो 1/3 पाई। सर ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 पाई, यहाँ पर लिख दीजिए। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, लिख दिए। अब देखिए यहाँ से इसको तोड़िए, ये 36 ये दिया हुआ है हमारा y स्क्वायर, ठीक है। तो अब 36y स्क्वायर, देखिए y स्क्वायर का वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखाएगा यहाँ पे सर y स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ से रूट के अंदर में आ जाएगा 36, y स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा x इंटू x माइनस 3 का होल स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा सर 9, ठीक है। अब प्लस सर हमारे पास बचा हुआ है x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या दिया हुआ है dx दिया हुआ है। तो अब देखिए ये कट जाएगा, 9 4 जा कितना होता है 36, आपके पास कितना हो गया सर, हमारे पास जो हो गया ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 1/3 पाई, ये लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट क्या हो गया 3 हो गया। इसके बाद देखिए रूट के अंदर में क्या काम होगा सर, आपके पास फाइनली हमारे पास बचा 4x इंटू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से बचा हुआ है x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx बचा हुआ है। क्या दिया हुआ था हमारे पास, बचा था 1/3 पाई। अब देखिए काम आ गया यहाँ से हम लोगों को, ये 0 है ये 3 है सर, यहाँ से देखिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं क्या, आप बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं सर। अगर मानिए ये यहाँ से, चलिए एक बार आपको दिखाई ही देते हैं सर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे, आपके पास यहाँ क्या बचेगा 4x, यहाँ पे लिखेंगे 4x, उसका देखिए बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला तोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा सर a स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2ab माइनस 2ab हो जाएगा इंटू हो जाएगा dx, ठीक है। इसके बाद देखिए अब यहाँ से आपका काम है 1/3 पाई, ये सर लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 3, ये देखिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, रूट से बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा
x माइनस 3 बाहर निकलेगा। अब इसका काम कर लीजिए सर, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 4x प्लस यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए 4 में से 2 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा सर, बचेगा प्लस में 2x। देखिए ये कुछ आपको दिख रहा है क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि प्लस का फॉर्मूला हो गया। तो सर इसको रूट के अंदर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इससे बाहर क्या निकल जाएगा x प्लस 1, यानी कि डायरेक्टली सर यहाँ पे हमारे पास आ गया x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या करेंगे सर, ये हो जाएगा 1/3 पाई। अब एक बार और आसान कर लीजिए, ये गुना में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये x हो जाएगा प्लस माइनस यानी माइनस 3x माइनस क्या हो जाएगा 3, यानी कि सर इसको इससे गुना किया एक्स स्क्वायर प्लस में क्या होगा x माइनस 3x माइनस क्या हो गया 3 इंटू हो जाएगा ये हो गया dx। अब देखिए सर प्लस 3x ये कितना है दिया हुआ प्लस x माइनस 3 में से प्लस जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 2x। डायरेक्टली यहाँ लिख देते हैं माइनस 2x, आपके पास ये बच गया। अब डिफरेंशिएट यानी इंटीग्रेट कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 1/3 पाई, यहाँ से क्या हो जाएगा ये हो जाएगा x³/3 माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा x²/2 माइनस क्या हो जाएगा 3x। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 3, सिर्फ अपर लिमिट पुट करना है तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/3 पाई। यहाँ से देखिए 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27/3 माइनस 2, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा x² यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 जा कितना हो जाएगा 9 सर 3 9 जा, यहाँ से देखिए कट जाएगा सर 9 से 9 कैंसिल हो गया तो बचा -9। देखिए यहाँ से यही चीज आप लोगों को पकड़ना है, यहाँ से 1/3 पाई हो गया सर, ये हमारा -9 तो माइनस से गुना करेंगे तो -1/3 पाई यानी कि 1/3 पाई गुना 9 हो जाएगा सर, कटेगा तो यानी 3। यहाँ से कहने का मतलब हो गया -3 पाई आंसर होगा क्या। अगर आप ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में -3 भी रहेगा ना तो वहां पे -3 को टिक नहीं करिएगा, क्योंकि आप लोग हमेशा जानते हैं कि डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता है। जब डिस्टेंस निगेटिव नहीं होगा तो ये हमारा -3 पाई कैसे निगेटिव होगा, एरिया कैसे निगेटिव होगा। इसलिए ऑलवेज हम लोग यहाँ से क्या लेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं। किसको, ऑलवेज पॉजिटिव, एरिया हो या कोई भी डिस्टेंस हो या वॉल्यूम हो। लेकिन अच्छे सर ये -3 पाई होगा, ये क्या शो किया -3 पाई आ गया, तो ये जो सिर्फ डायरेक्शन को शो करेगा। जैसे मानिए x² + y² a² लिखे थे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, लेकिन अगर मानिए उसी पिछले वाले क्वेश्चन को अगर हम लोग यहाँ पे लेते इस क्वाड्रेंट में, सर ये 0 0 रहता, लेकिन यहाँ पे जो आता क्या लिखते, यानी y वाला सिर्फ 0 लिखते, यहाँ से y वाला 0 लिखते और a का वैल्यू सिर्फ -a लिखते। -a का मतलब क्या हो गया, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा और कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दी डायरेक्शन ऑफ, मतलब कि किस डायरेक्शन, या तो राइट में है या हमारा लेफ्ट में है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया आपका, हम लोग जो अभी जो आपको पढ़ाए थे यह था सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग जो है कि क्या कहते हैं क्वेश्चन बैंक से बना रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। डिप्रेशन में नहीं रहना है किसी को, अच्छे से मन लगा के पढ़िए। हम आपके लिए वीडियो समय समय पर लाते रहते हैं। कल मॉर्निंग में जो है कि आपको वीडियो मिलेगा किस चीज़ का, वॉल्यूम का। ठीक है, वॉल्यूम पढ़ा देंगे, उसके बाद स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन थ्योरम, जितना भी टॉपिक बचा हुआ सभी टॉपिक को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह से प्यार देते रहें। जल्द से 8K कीजिए, 10K कीजिए, आपकी मर्जी। जय हिंद, जय भारत।